हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बगैर फार्मूला के भी हम कुछ टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे। मिस्टर मोहम्मद नवाज और ये नेम्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नेम लिखा हुआ है इसमें। इन नेम्स को हम अलग अलग फॉर्मेट्स में तरतीब देना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह हम देंगे, आइए सीखते हैं इसके अंदर। लेट सपोज हम मोहम्मद नवाज लिखते हैं और हम चाहते हैं कि सब नेम में ये मिस्टर हट जाए, तो वो किस तरह होगा। मोहम्मद नवाज लिख के एंटर किया और फिर कंट्रोल ई करेंगे हम। तो ये देखें कि पहले नेम में भी मिस्टर हट गया है और बाकी नेम्स जो हमारे पास लिस्ट में थे इसमें भी मिस्टर हट गया है। तो इस तरह हम इजीली एक क्लिक के ज़रिए, एक कमांड के ज़रिए हम अपनी किसी भी नेम को ऐड कर सकते हैं और हटा सकते हैं। अब हम ये नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं, उसके पहले सेल में जाएंगे और इसमें जाके हम ये करना चाह रहे हैं कि हम लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को रखना चाह रहे हैं और मिस्टर को हटाना चाहते हैं। तो इसमें ये करते हैं कि लास्ट नेम लिखेंगे पहले नवाज, और उसके बाद मोहम्मद लिखेंगे और इसको एंटर करेंगे। तो देखें कि हमारे पास ये लास्ट और फर्स्ट नेम ऐड हो गया है। इसके बाद हम कंट्रोल ई करेंगे तो सब नेम जो हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर लास्ट और फर्स्ट नेम उसमें ऐड होके आ गया है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। हम ये चाहते हैं यहाँ पे कि हम मिस्टर और जो है वो लास्ट नेम को ऐड करें इसके अंदर, और वो देखें कि हम किस तरह ऐड करते हैं इसके अंदर। हम यहाँ पे पहले टाइप करेंगे, सबसे पहले जाके मिस्टर और मिस्टर नवाज़ ऐड करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद एंटर करेंगे और कंट्रोल ई करेंगे, तो ये देखें जो है बाकी भी जो है वो नेम हमारे पास मिस्टर और लास्ट नेम के साथ ऐड होके आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट शीट में चलते हैं और उसमें जाके देखेंगे कि अगर हम किसी को मैसेज देना चाह रहे हैं और वो हमारे पास लिस्ट में बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो सबको वही हमने मैसेज सेंड करना है, तो वो किस तरह हम उसमें टाइप करेंगे। तो आइए देखते हैं। लेट्स सपोज कि हम ये मिस्टर मोहम्मद नवाज हैं, इनको हम एक मैसेज टाइप करना चाह रहे हैं जो कॉमन मैसेज हो और सारे स्टाफ को, जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं उनके नेम के साथ यहाँ पे टाइप हो जाए। तो वो हम किस तरह टाइप करेंगे, आइए देखते हैं। कि पहले जो पर्सन हैं इनके नेम के साथ हमें एक मैसेज टाइप करते हैं और उसके बाद हम एंटर करेंगे। और उसके बाद कंट्रोल ई करेंगे तो वही मैसेज हम स्टाफ के साथ जो हमारे पास लिस्ट में मौजूद है उसके साथ वो टाइप होके, उनके नेम के साथ वो टाइप होके आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास कितनी भी बड़ी लिस्ट हो, कितना भी बड़ा डेटा हो, हम इसमें मैसेज टाइप करके इजीली सबको सेंड कर सकते हैं और अपना जो ऑफिस वर्क है उसको इजी बना सकते हैं। बजाय ये कि हम इसको एक एक बंदे के नाम से टाइप करें और उसको सेंड करें और उसको मैनेज करें, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है ऑफिस वर्क में। तो ये फंक्शन इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि हम एक ही दफ़ा में वो मैसेज, कॉमन मैसेज टाइप करके पूरे स्टाफ को इजीली सेंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑफिस में बहुत सारा स्टाफ है, काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसकी हमने मेल क्रिएट करनी है, तो इस फंक्शन के ज़रिए हम मेल को भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि हम मेल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक कुछ डेटा मौजूद है। हम इसमें पहले एप्लीकेंट का डेटा लेते हैं और इसमें उसके नेम के साथ ही उसकी मेल क्रिएट करते हैं। उसका मोहम्मद नवाज़ नाम है उसका, तो हम लास्ट नेम नवाज़ लेंगे और फिर फर्स्ट नेम मोहम्मद लेंगे। उसके साथ @abc.com लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, और इसमें हम इसकी मेल क्रिएट कर लेते हैं। एंटर करेंगे तो ये मेल क्रिएट हो गई है। इसके बाद हम कंट्रोल ई करेंगे तो हमारे पास जितनी भी बड़ी लिस्ट होगी, यहाँ तो अभी स्टाफ कम है लेकिन जितनी भी बड़ी लिस्ट होगी ईजिली हम उसकी मेल क्रिएट कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। हमारे पास ये कुछ डेटा पड़ा हुआ है कोडिंग की सूरत में, कोड है, नेम है और कुछ नंबर्स टाइप हैं इसमें। और अब हम इसमें नेम को अलग करना चाहते हैं सारे डेटा में। जैसे फर्स्ट डेटा में हमारे पास नेम, इसमें शम्स लिखा हुआ है, इसमें शम्स को टाइप करेंगे और एंटर करेंगे और उसके बाद कंट्रोल ई करेंगे, तो ये तमाम डेटा में से जो नेम्स हैं वो अलग होके हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसी तरह हम इसमें से अगर कोड अलग करना चाहें या नंबर्स अलग करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेट सपोज कि हम यहाँ पे इसका जो ये नंबर्स हैं ये दिए हुए हैं, तो इसको हम अलग करना चाहते हैं डेटा में से। एंटर करेंगे लिखकर और कंट्रोल ई कर देंगे, तो ये तमाम डेटा में से जो नंबर्स हैं वो अलग होके आ जाएंगे हमारे पास। इसी तरह इसी डेटा में से हम जो शुरू का कोड है उसको अलग करना चाहते हैं, तो हम ये नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे जाके जो पहला जो डेटा है हमारे पास उसका कोड हम लिखेंगे PKRR। इसको हम टाइप करके यहाँ ऊपर टाइप करेंगे, हम इसमें यहाँ टाइप करके PKRR एंटर करेंगे
और फिर उसके बाद कंट्रोल ई कर देंगे तो ये तमाम डेटा जो हमारे पास कॉलम की ज़रूरत में पड़ा हुआ है, इसमें से वो सारे कोड जो हैं वो अलग होके हमारे पास आ जाएँगे। तो ये था आज का फंक्शन जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को आसानी के साथ टाइप भी कर सकते हैं, उसको सेपरेट भी कर सकते हैं और अगर उसको कोई मैसेज कन्वे करना हो तो वो भी ईज़िली कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।